YouTube पर कॉपीराइट स्ट्राइक से जुड़े काफ़ी सारे भ्रम हैं, तो आप इस वीडियो से सारे भ्रम अपने क्लियर कर लीजिए। साधारण तौर पर किसी भी चैनल के लिए 3 कॉपीराइट स्ट्राइक तक वैलिड होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आती हैं तब तक आपका चैनल सेफ होता है। अगर 3 से ज़्यादा अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आती हैं तो उस केस में आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है यूट्यूब की तरफ से। तो ये बात तो आपकी समझ में आ गई। अब दूसरी बात मैं करता हूँ। मान के चलिए कि आपने अपने चैनल पर किसी भी कंटेंट क्रिएटर के 5 वीडियोस डाल लिए हैं। अब उस कंटेंट क्रिएटर ने उन 5 वीडियो का लाइसेंस जो है वो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस दिया था, जो कि उसने रीयूज अलाउड तो किया नहीं। इसका मतलब उसने किसी को भी ये परमिशन नहीं दी है कि उसका कंटेंट कोई भी इस्तेमाल करे, लेकिन आपने 5 वीडियोस उसके इस्तेमाल कर लिए। तो अगर वो वीडियोस वायरल हो गए तो उस केस में क्या होगा कि उस व्यक्ति तक भी वो खबर पहुंचेगी। तो वो उसकी मर्जी है कि वो आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक देता है या नहीं देता है। नहीं देता है तब तक तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो देता है तो क्या होगा। तो मान के चलिए कि उस कॉपीराइट होल्डर के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि आपने 5 वीडियोस उसके अपने चैनल पर डाल रखे हैं किसी भी तरीके से, उसका चाहे पार्शियली या फुली आपने मतलब कोई भी क्लिप इसकी इस्तेमाल की है या फुली कंटेंट इस्तेमाल किया है। तो जब उसके पास ये खबर पहुंच गई तो ये उसके ऊपर है कि वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे या ना दे। नहीं देता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो कॉपीराइट स्ट्राइक देता है तो आपके दिमाग में ये प्रश्न घूम रहा होगा कि इस हिसाब से तो आपके पास 5 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएंगी, आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। तो इसका जवाब है नहीं। अगर कोई भी क्रिएटर या कोई भी यूट्यूब चैनल वाला उसके आपने 5 वीडियोस इस्तेमाल किए हैं तो वो 5 वीडियो पर स्ट्राइक देना चाहता है तो वो 5 पर दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो स्ट्राइक एक ही काउंट की जाएगी। वो इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी किसी से द्वेष भाव रखता है, जलन भाव रखता है और वो चाहता है कि मैं तो इसका चैनल डिलीट ही करवा दूं, पर ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब सबका ख्याल रखता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई गलती कर दी तो आपकी पिछली सारी मेहनत सब बर्बाद कर देगा, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पूरी तरीके से आपका ख्याल रखता है। तो इस केस में क्या होगा कि उसने 5 वीडियोस पर अगर कॉपीराइट स्ट्राइक दी है तो आपके पास सिर्फ एक काउंट होगी। अब मैं इसका आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है। तो मैंने अपने एक चैनल पर 5 वीडियोस किसी के इस्तेमाल किए थे, फुली नहीं पार्शियली इस्तेमाल किए थे, जैसे कि न्यूज़ रिपोर्टिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं उसी तरीके से। लेकिन हुआ ये कि सामने वाले व्यक्ति को प्रॉब्लम हो गई और उसने मेरे 5 वीडियोस पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी। अब उसने तो ये सोचा होगा कि चैनल इसका डिलीट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस केस में मेरे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ एक कॉपीराइट स्ट्राइक काउंट की गई। तो इससे मुझे एक वार्निंग मिल गई कि आगे से मैं किसी का भी जो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस का कंटेंट है उसको इस्तेमाल ना करूं। और कॉपीराइट स्ट्राइक का तो ये है कि वो 3 महीने बाद ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाती है। उस बीच आपको दूसरे किसी का भी कोई कंटेंट इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि 2 आपके पास ऑप्शन फिर भी रहते हैं, लेकिन आप किसी का कॉपीराइट कंटेंट इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा सेफ ही रहेंगे। तो मुझे 5 वीडियोज़ पर कॉपीराइट स्ट्राइक मिली, लेकिन वो काउंट सिर्फ एक ही हुई। यही सभी के साथ होता है, मेरे साथ स्पेशल कुछ नहीं है। अब जो भी अन्य प्रश्न आपके दिमाग में घूम रहे हैं मैं उनका भी जवाब दे दूं। अगर आपने किसी अन्य दूसरे किसी का भी और कंटेंट इस्तेमाल किया है तो अगर वो व्यक्ति आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक देगा तो एक इधर से कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, एक दूसरे चैनल से आ गई, उस केस में आपकी 2 कॉपीराइट स्ट्राइक काउंट होंगी। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने 1 वीडियो पर दी है, 2 पर दी है, 5 पर दी है, 10 पर दी है, लेकिन अगर 2 तरफ से आती है तो 2 काउंट होती हैं। एक तरफ से आती है तो एक ही काउंट होती है। अगर एक कंटेंट क्रिएटर आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक देता है तो वो 1 वीडियो पर दे, 5 पर दे, 6 पर दे, लेकिन वो एक ही काउंट होगी। अगर दूसरा कोई कंटेंट क्रिएटर आपके पास फिर से स्ट्राइक देता है तो वो दूसरी काउंट होगी। इस तरीके से काउंट किया जाता है कॉपीराइट स्ट्राइक को यूट्यूब की तरफ से। वो इसलिए क्योंकि कोई भी कंटेंट क्रिएटर होता है, बहुत मेहनत करता है, कभी कभार कोई ऐसी गलती कर भी देता है तो उस गलती के लिए यूट्यूब ये नहीं चाहता है कि दूसरे की किसी की भी मेहनत को बर्बाद कर दिया जाए। यूट्यूब इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। हाँ, लेकिन आपको वार्निंग के तौर पर यह समझा दिया जाता है कि आप भविष्य में किसी का भी कॉपीराइटेड कंटेंट या स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस वाला कंटेंट इस्तेमाल ना करें। आप चाहें तो क्रिएटिव कॉमन्स वाला जो लाइसेंस होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं,
इस तरीके के लाइसेंस की फुटेज या म्यूजिक आपको इंटरनेट पर अवेलेबल मिल जाते हैं। जब भी आप अपने वीडियो में या कंटेंट में किसी भी तरीके का कोई भी कंटेंट इस्तेमाल करें, जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक, तो उसका एक बार लाइसेंस ज़रूर देख लें कि वो कौन से लाइसेंस में आता है। अगर वो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस में आता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस में आता है तो आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको भविष्य में कोई समस्या हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कॉपीराइट स्ट्राइक से जुड़ा कोई भी भ्रम था वो क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई प्रश्न बाकी रह गया है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। या फिर अगर लगता है कि इस तरीके का कोई ऐसा प्रश्न है तो मैं उसके लिए अलग से एक और वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मैं हूं कुलदीप और मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे रहिए।